कराची के मजदूरों के हवाले से क्या बात करेंगे? क्यों नहीं बात करनी यार, आप इतने अच्छे बंदे, आपको बोलना भी आता है। हाथ नीचे करें ना, शर्मा। अरे हाथ तो नीचे करें, मजदूरों को हिम्मत देगा। अच्छा चलो, अल्लाह ताला मजदूरों को हिम्मत देगा, बात तो क्या, हाथ तो नीचे कर ले, चेहरा तो दिखा दे। अरे शर्माए मत, हाथ नीचे करो। अब देखिए हाथ नीचे। अच्छा ये बताएं कि कराची में जो मजदूर हैं वो ज्यादातर किस शहर से आते हैं? पंजाब से। पंजाब से आते हैं ज्यादातर मजदूर जो है कराची में, वो पंजाब से आते हैं। और यहाँ पे जो मजदूरी है कराची में, आपके ख्याल में यहाँ पे ज्यादातर कौन सी मजदूरी है? मतलब ये तामीराती काम है या बस कंडक्टरी करते हैं? ट्रांसपोर्ट है। अच्छा हाथ तो नीचे कर लो ना, बच्चे बन गए। अरे हाथ तो नीचे करो। ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आपने बोलना है कि कराची जो ट्रांसपोर्ट है ज्यादातर हजाराबाद, पठान, इन लोगों ने कराची का ट्रांसपोर्ट संभाला हुआ है, ठीक है ना। ये बात आपने करनी है। तो अब्दुर्रहमान, कराची का जो ट्रांसपोर्ट है, कराची की जो ट्रांसपोर्ट है, कोई बात नहीं करनी है फिलहाल। हाँ हाथ उठा लिए दोनों। हाँ हाँ, गुड हो गया, गुड। अच्छा अब ये बताएं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से बताएं, ट्रांसपोर्ट टोपी। अरे बाबा टोपी। जी जनाब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहेंगे और ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम अब्दुर्रहमान खान। अब्दुर्रहमान खान, आपका ताल्लुक किस शहर से है? आज़ाद कश्मीर जिला बाग। आज़ाद, आपका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर बाग से है। और कराची में आप किस सन में आए थे? सर मैं 2001 में। 2001 में आप कराची में आए। 2001 से लेके अब तक आप कराची में हैं। आपका अपने शहर, अपने गांव जाना होता है? सर 1 साल 1.5 साल के बाद 1 माह के लिए 20 दिन के लिए जाना होता है। अच्छा, मेन भाइयों से मुलाकात होती है, फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा जब वो कोरोना का सिलसिला चल रहा था, कोरोना फैला हुआ था, उस दौरान आप कराची में थे या गांव में थे? सर मैं चला गया था। जी अब्दुर्रहमान, आज हम आपसे बात करेंगे कराची के जो हालात हैं और महंगाई के हवाले से, कि कराची की जो ज़िंदगी है वो आसान है या मुश्किल है। इस हवाले से हम आपसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे और यकीनन आप इस हवाले से जो भी बताएंगे, कराची के हालात के हवाले से बताएंगे, तो आपके अपने ज़ाती तजर्बात होंगे, मुशाहिदात होंगे, जो आपने कराची में इतना वक्त गुजारा है। आपने कराची में क्या देखा, क्या महसूस किया, यहाँ की ज़िंदगी को आसानी से गुज़रते हुए देखा या मुश्किलात जो है वो कदम कदम पर मौजूद है? जी सर, मैं जो जानता हूँ या मैंने जो देखा है वो कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ। कराची की जो ट्रांसपोर्ट है, यहाँ के ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है कराची का, ये ज़्यादातर किन के हाथ में है? हज़ारे वाले हैं, उसके बाद पठान लोग। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हज़ारावाल और पठान भाई जो हैं उन लोगों के पास है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कराची में जो चिंगची है, चिंगची अब कुछ अरसे से, चंद सालों से कराची में चिंगची जो है वो भी रोडों पे भागती दौड़ती देखी जा रही है, तो चिंगची रक्षा जो है क्या ये मुफीद है या? इससे आने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अच्छा, कुछ बेहतरी आएगी। और बेहतरी मतलब ये कहेंगे कि किराया कम है या किस हवाले से? किराया तो ज़्यादा है, लेकिन ये है कि ख्वार होने से बहुत मिल जाए। मतलब ये है कि आपको बड़ी बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता या आपको रक्षा नहीं लेना पड़ता। आप जो है चिंगची में 50, 40, 30 रुपए किराया दे के एक जगह से दूसरी जगह बआसानी जा सकते हैं और ये आपको आसानी से मिल भी जाती है। जी सर, जी सर। अच्छा, तो कराची में जो अभी ये बाइकिया सिस्टम है, ये भी कुछ अरसे से देखा जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि बाइकिया का जो निज़ाम आया है, बाइकिया की जो ये कंपनी कराची में मुतारिफ़ करवाई गई है, तो इससे बेरोज़गारी कम हुई है? इससे काफ़ी बेरोज़गारी कम हुई है। कुछ बेहतरी आई है। कई लोगों के चूल्हे जो बंद थे वो चल रहे हैं।
जो बेरोजगार थे वो उनका जो कुछ ना कुछ आटे में नमक है। सही, मतलब ये है कि जो कुछ नहीं कर सकता, अगर वो चाहे तो बाइकिया की एप्लीकेशन डाउनलोड करके बाइकिया कंपनी से जुड़कर वो अपनी मतलब ये है कि इतनी मेहनत मजदूरी कर सकता है कि उसके घर का चूल्हा जलता रहे, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्या ऐसा भी है कि बहुत सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं मॉर्निंग में ड्यूटी करते हैं और शाम में बाइकिया चलाते हैं, ऐसा भी है क्या? बिल्कुल ऐसा भी है। अच्छा, ऐसा भी है, जो जनरल शिफ्ट वाले हैं वो शाम में बाइक का चला के अपना चूल्हा चला, मतलब बाइकिया चलाकर वो ग्रेड वाले जो लोग होंगे उनकी तनख्वाहें कम है, सैलरी कम है, तो उसकी वजह से उनको जो है तो वो डबल काम करना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब ये है कि वो बाइकिया चलाकर अपनी आमदनी में थोड़ा बहुत इजाफा कर सकते हैं और इससे उनकी जो है मतलब ये कि हालात में बेहतरी आती है। अच्छा, तो बाइकिया जो है आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं इस वक्त कराची के छीना झपटी भी होती है, लूटामारी भी होती है, तो इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए एक बाइक चलाने वाले को? क्या उसको अपने पास महंगा मोबाइल रखना चाहिए? इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि बाइकिया की जो एप्लीकेशन है, ज़ाहिर सी बात है वो तो एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड की जाती है, तो बग़ैर एप्लीकेशन के भी बाइकिया चलाया जा सकता है? वो बिल्कुल सर, वो चलाया जा सकता है। जैसे खासा ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बाइक का हेलमेट लिया हुआ है, तो हेलमेट के हवाले से उनके बंदे देख के आ जाते हैं, फिर उनसे रेट लगा के वो चले जाते हैं। अच्छा, लेकिन उनकी जो सेफ सिटी उससे नहीं हो सकती। जो कंपनी के लोग हैं बाइक वाले, उनके साथ जो बंदा बैठ के जा सकता है वो उनके साथ जो बैठ के जाएगा उसकी सेफ सिटी हो सकती है। अच्छा, मतलब ये है कि अगर एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है और एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की हुई, आप एक हेलमेट लेकर उसके ज़रिए भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं और लोग बाइकिया का हेलमेट देखकर वो आएंगे और मतलब ये है कि इस तरह एक सिलसिला चलता है। लेकिन आपने दूसरी बात ये भी कही कि उसमें सेफ्टी नहीं है और अक्सर लोग ऐसे हैं वो ये चाहते हैं कि जनाब एप्लीकेशन के ज़रिए हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए और जो किराया बाइकिया की कंपनी की तरफ से मतलब ये है कि मुख्तस किया गया है वो चाहते हैं कि वही अदा किया जाए। तो आपके ख़्याल में एक बाइकिया चलाने वाला जो है, राइडर जो है, वो पार्ट टाइम काम करके तकरीबन कितने पैसे कमा लेता होगा? ये इसके हवाले से मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कम से कम वो 700-800 तो कमा ही रहा होगा। 700-800 कमा लेता होगा। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे हम चलें 700-800 की बात नहीं करते, अगर हम 500 रुपये की बात करते हैं पेट्रोल का ख़र्चा निकाल के, तो 500 रुपये अगर वो डेली कमाता है तो मतलब महीने के 15,000 हो गए। जी। और ये मेरे ख़्याल में एक गरीब इंसान के लिए बहुत बड़ी रकम है। मतलब 15,000 रुपये अगर वो पार्ट टाइम कमाता है तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम है कि 15,000 से वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकता है। 15,000, लेकिन अगर वो जो बंदा मतलब अपनी मजदूरी कर रहा है उसके पास और कोई रोजगार भी नहीं है, तो वो अगर 15,000 कमा रहा है उसके लिए कुछ नहीं है। हाँ, तो अगर फुल टाइम चलाएगा तो वो 15 से 30 भी हो सकते हैं, ये सिलसिला है। लेकिन पार्ट टाइम करने वाले के लिए 15,000 जो है वो एक अच्छी खासी रकम है। लेकिन महंगाई का ज़माना है, तो आप क्या समझते हैं कि एक मज़दूर जो ज़िंदगी गुजारता है, एक ऐसा मज़दूर कि जिसकी ज़िंदगी का पहिया दिहाड़ी पे चलता है, तो एक आम इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए महीने में कितनी रकम चाहिए अपने बीवी बच्चों के साथ? क्या एक 30,000 में गुजारा हो सकता है? बहुत मुश्किल है। 30,000 में गुजारा नहीं हो सकता। 50,000 इस टाइम हम लोग ले रहे हैं लोअर ग्रेड वाले, तो हमारा गुजारा नहीं हो रहा। आप सोचें कम से कम जो है 70 से 80, कम से कम 70 से 80,000 इस टाइम अगर बंदे की सैलरी है तो फिर वो गुजारा कुछ ना कुछ कर लेगा, वरना इसमें वो बच्चे की फीस देगा, इसमें वो आने जाने का कन्वेंस देगा, उसमें अपना खर्चा निकालेगा, तो कितना काम बीमारी का। हाँ, मतलब हज़ारों मसले मसाइल हैं उसमें। एक मतलब पर्नल डोज जो है तो 70-80 रुपए का वो पता है। आप खुद सोचें, तो बाकी दुनिया तो दूर की बात है।
मतलब 70-80 हज़ार में अगर उसका अपना मकान नहीं है, मकान का किराया देगा, मकान का किराया, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, और कराची के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे पानी जो है वहाँ पे टैंकर डलवाया जाता है, ठीक है। और शादी है, गमी है, बहुत सारे ऐसी ज़िंदगी के मामलात होते हैं कि 70-80 हज़ार में भी गुजारा नहीं हो सकता। और बच्चों की फ़ीसेस हैं, उनकी ट्यूशन की फ़ीस है। अगर महंगाई कम हो तो आप क्या समझते हैं कि ज़िंदगी आसान हो सकती है? बहुत आसान हो सकती है, और बहुत से गरीब लोगों के लिए, मतलब आम लोगों के लिए बहुत से फ़ायदा हो सकता है, सुकून हो सकता है। पेट्रोल पे पैसे बढ़ते हैं, और पेट्रोल पे जब पैसे बढ़ते हैं तो दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो भी महंगी हो जाती हैं। वो तो अगर बड़े नहीं बड़े आपको पता ही है, सिर्फ ऐलान होने वाली बात है। ऐलान अगर होता नहीं है पहले, मतलब वो तजियाकार बता देते हैं तो ये कीमतें इजाफा हो जाता है, कीमत में इजाफा हो जाता है। जब कम होता है तो कोई नहीं पूछने वाला नहीं होता कि कम करो, तो ये रेट बढ़ते जाते हैं। तो हमारी हुकूमत को चाहिए, या हमारी बड़ी ऊपर वाली मतलब मामले को चाहिए कि भाई इसके ऊपर भी ख्याल रखें। पेट्रोल सस्ता होगा तो दीगर चीज़ें भी सस्ती होंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि कराची में तकरीबन मज़दूर तबका काफ़ी तादाद में है, और अपनी बीवी बच्चों के साथ भी रहते हैं, और काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कराची का इंतखाब उन्होंने दुरुस्त किया, यहाँ पे आके उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, या ऐसा है कि अब वो हालात हैं कि कराची से कमा कर वो अपने गांव भेज सकता है? 2005 में या 7 में जो हालात थे वो आज नहीं, वो आज नहीं है। वो आज नहीं है। क्योंकि जब 2002 में मैं आया था कराची में, या 2001 में आया था, 2001 से 2010 तक बिल्कुल अमन सुकून था। उस वक़्त हम लोग जो मेहनत मजदूरी करते थे, हम फैक्ट्री में जाके 1700-1800 मेरी तनख्वाह थी। उस वक्त जो 1700-1800 थी वो आज के मध्य मुकाबले 30-35 हज़ार थी। उससे हमारा बेहतरीन गुजारा होता था, कपड़े भी देते थे, किराया भी देते थे, मकान किराया भी देते थे। उसके बाद हमारी हंडी वाली भी होती है, हम तो मतलब है वो आपको पता है फैमिली के साथ नहीं थे। आज तो माशाल्लाह हम फैमिली के साथ भी रह रहे हैं। मतलब आप इतना कमाते थे कि उसमें से बचाते भी थे, सेविंग भी होती थी, और अपने गांव में भी बेचते थे, गांव में अपने वालिदैन को भी देते थे। तो आज ये सूरत हाल है कि बहुत मुश्किल है, अपना आप नहीं संभाल सकते हम, अपने घर वालों को क्या दें। मतलब आज ऐसे हालात हैं कि अगर पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो गांव से मंगवाना पड़ते हैं, गांव भेज नहीं सकते। ये सूरत है, यही। तो क्या पाकिस्तान में कोई और ऐसा शहर नहीं है कि जहाँ पे मज़दूरी हो, जहाँ पे लोग जाएं मज़दूरी करें, और वहाँ की ज़िंदगी गुजारने का जो निज़ाम हो वो ऐसा हो कि वहाँ पे उनकी गुज़र बसर आसानी से हो सके? क्या फैसलाबाद, क्योंकि फैसलाबाद में भी आपने काफ़ी अरसा गुजारा, लाहौर में भी गुजारा, तो आप क्या समझते हैं कि फैसलाबाद इस वक्त और कराची दोनों शहर महंगाई के हवाले से एक ही तरह से चल रहे हैं, या फैसलाबाद बेहतर है? फैसलाबाद कुछ बेहतर है मजदूर तबके के हवाले से। तो मजदूर तबके के हवाले से इसलिए बेहतर है, कराची से क्यों बेहतर है मैं ये बता रहा हूँ। आपका सवाल है, चलो सर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि वहाँ पे जो है फैक्ट्री एरिए में जितने भी लोग हैं मेरे एरिए में, मजदूर तबका कश्मीर से आ रहा है, कहीं से भी लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे मजदूरों को फैक्ट्री वालों की तरफ से राहत दी जा रही है। सही। उनका जो राइश है वो फ्री होती है, बाकी उनका खाना पीना अपना होता है, राइश उनको फ्री हो जाती है। बाकी उनको जो फैक्ट्री के अंदर जो काम वगैरह होता है उसमें उनको ओवर टाइम मिलता है, ओवर टाइम लगाते हैं, वहीं वो सोते हैं, वहीं वो खाते हैं, तो उनका कन्वेंस भी बच जाता है, और छीना झपटी भी नहीं है। उससे बेहतर है कि जो कुछ मिल रहा है उसमें से अगर वो 25-30 भी मिल रहा है तो उससे 15 वो बचा रहे हैं। सही। यहाँ पे तो हम 50 ले रहे हैं, 50 में से 5,000 भी नहीं बचा सकते। ये सूरत हाल है, क्योंकि इसमें कराची के अंदर किसी फैक्ट्री में जाओ तो वहाँ पे हमें जो नहीं मिलेगा, हमें राइश नहीं मिलेगी, राइश नहीं मिलेगी, राइश क्योंकि फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर
यहाँ पे कहीं भी जाओ आपको राश, मजदूर तबके को राश दी जाती है सबसे। अच्छा, कराची की फैक्ट्रीज में ये बात देखिए कि कराची की फैक्ट्रीज में अमूमी तौर पे रहाइश का कॉन्सेप्ट है भी नहीं। यहाँ पे मज़दूर को रहाइश नहीं दी जाती है। मज़दूर बेचारा कच्ची आबादियों में रहता है और बड़ी मुश्किल से कराची में ज़िंदगी गुजार रहा है। कराची में जो मतलब हुकूमतें आ रही हैं, जो अपना वो दावे कर रही हैं, दावे पे दावे करेंगे, हम मजदूर तबके को उठाएंगे, उनको आज़ाद करेंगे, उनको ये चीज़ देंगे, वो देंगे, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे ख्याल में। बल्कि उल्टा मजदूर तबकों को नीचे किया जा रहा है, हो नीचे गिराया जा रहा है, हो नीचे गिराया जा रहा है। तो अगर ये लोग अगर मजदूर तबके को अगर राइश दे दें, तो अगर उनका जो राइश बाहर जो 3-4 हज़ार 5 हज़ार 7 हज़ार दे रहे हैं, तो वो 4-5-7 हज़ार बचेगा तो उनके बीवी बच्चों के लिए फायदा हो जाएगा, उनकी बीवी बच्चों के लिए फायदा होगा, कुछ तो फायदा होगा। तो कुछ ना कुछ नमक, आटे में नमक आ जाएगी, ठीक है, तो चूल्हा भी उनका चलेगा। सही। तो ये जो दे रहे हैं मतलब फजिया, अगर वो 25 हज़ार जहाँ फैक्ट्री में दे रहे हैं साइड एरिया में, तो 25 हज़ार से वो अपना कन्वेंस भी दे रहे हैं, मकान किराया भी दे रहे हैं और अपना भी पेट निकाल रहे हैं। आप खुद सोचें। सही। अच्छा, कराची का इंतखाब इस लिए भी किया जाता है कि कराची बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है, और यहाँ पे मतलब ये कि मज़दूर को मज़दूरी मिल जाती है, मतलब कुछ ना कुछ करने को मिल जाता है, ऐसा है। अच्छा, फिर कराची में फलाही अदारे भी बहुत हैं कि एक मज़दूर जो है वो यहाँ पे अपने मतलब 2 वक्त का 3 वक्त का खाना भी खा सकता है अगर उसे मज़दूरी ना मिले, तो वो फलाही अदारे के दस्तरखान पे खाना भी खा सकता है। ऐसा है सर, ठीक है, ऐसा है। कराची में बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं, सब बुरे नहीं हैं। ये कराची में 2001 से मैं आया हूँ, तो मैंने जो अपने आंखों से देखा, रोड के ऊपर लोग सोते थे और उनको जिनको खाना नहीं मिलता या मजदूरी नहीं थी, उनको लोग ला के देते। और आज भी मैं देख रहा हूँ, आज भी ऐसे लोग हैं जो मतलब है ये पोल्ट्री हैं, चर्सी हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं रोड के ऊपर, तो उनको थैले भर के वो गाड़ियों पे आते हैं, कोई मोटरसाइकिल पे आते हैं, वो उनको एक छापत दे के जा रहे हैं। मैं अपने आंखों से देखता हूँ। कराची इस हवाले से है, अल्लाह का बड़ा फजल है, करम है इस कराची के ऊपर। लेकिन हमारे नसीब ऐसे हैं कि ना जाने हमें किसकी नजर लग गई इस कराची में कि भाई हमारे हुक्मरान ऐसे आ रहे हैं कि वो हमें तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अवाम को लूट रहे हैं। मतलब कराची की मिसाल इस तरह दी जाती थी माजी में कि कराची एक ऐसी माँ की तरह है कि जिसकी गोद में आके पूरे पाकिस्तानी समाज आते हैं। सर, हमारे पुराने बुजुर्ग जो कह रहे थे ना, हमारे वालिद जो कह रहे थे, वालिद और हमारे बाप अफजाद इधर रहे कराची के अंदर, वो ये कह रहे थे कराची गरीबों की माँ है, गरीबों की माँ है, बिल्कुल। लेकिन आज ये है 2024, जिसमें 2000 गरीब उनकी माँ जो है, तो वो 2001 में आया था कराची में, उस वक्त सुना था। आज 2024 है, आज 2024 में जिससे पूछो तो वो ये कहेगा कि ये 2024 जो है गरीबों का दुश्मन है, ये कराची माँ नहीं है, दुश्मन है। कराची में ज़िंदगी गुजारना वाकई अब मुश्किल हो चुका, और आज कराची खौफ का गढ़ बन चुका है, और यहाँ पे खौफ व हिरास है। मतलब घर से निकलें तो वापसी की उम्मीद नहीं होती कि वापस आना भी होगा या नहीं आना होगा। और इन हालात में भी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में भी मज़दूर यहाँ पे मज़दूरी कर रहा है, ऐसा है। तो आप का ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है, आप आज़ाद कश्मीर से 2001 में कराची आए, और उस वक्त के जो हालात थे और अब के हालात, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो बेसिक क्या आप महसूस करते हैं कि बुनियादी कौन सा ऐसा फ़र्क है कि क्या उस वक्त यहाँ पे महंगाई नहीं थी या हालात अच्छे थे, और अब ऐसा क्या है कि जो मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए? उस वक्त महंगाई भी नहीं थी सर, तो उसके बाद ये लूटमार नहीं थी। अब ये है कि लूटमार ज़्यादा हो गई है, महंगाई उससे डबल हो गई है। और जो बंदा अगर अपने मकान से गेट से बाहर निकलता है, वो वापस आने का नहीं सोच रहा, कलमा पढ़ के निकलता है, फिर वो कलमा पढ़ के वापस आता है। सही। तो इसलिए ये मुश्किल हालात हैं। तो हम यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हमारे कराची के ऊपर, हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर रहम करें। आमीन आमीन। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और कराची के हवाले से गुफ्तगू की।
आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर।